सिदरा अपने पास मौजूद 3 लाशों को ठिकाने लगाने के लिए खड्डा खोद रही है। लाशों के चेहरे, हाथ, पांव और बाल बुरी तरह जल चुके थे। चेहरे पहचान के काबिल भी नहीं थे। ये लाशें आखिर थीं किसकी? टिकटॉक से शुरू होने वाली लव स्टोरी पहले इनबॉक्स तक पहुंची, फिर वीडियो कॉल तक, मगर इस लव स्टोरी की लपेट में आई 3 मासूम जानें। आखिर ये कहानी है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 26 साल सिदरा की। एक आम औरत, एक आम माँ, एक मामूली घरेलू खातून। 9 साल पहले शादी हुई। शादी के बाद घर में खुशियां भी आने लगी। पहले बेटी, फिर एक और बेटी, फिर बेटा, जिनके नाम थे 7 साल की फजर फातिमा, 4 साल की हरम फातिमा, 2 साल का मोहम्मद जिक्रिया। ये तीनों बच्चे सराय आलमगीर के अबाई गांव में पैदा हुए। वहीं खेले, वहीं हंसे और फिर वहीं इनके जनाजे भी उठे। मगर ये सब हुआ क्यों, बताता हूँ, सुनते जाए। इन तीनों बच्चों का बाप रिजवान इकबाल रोजगार के लिए अक्सर महीनों महीनों घर से दूर रहता था। कभी आजाद कश्मीर, कभी दूसरे इलाकों में मजदूरी, कभी लंबे सफर। मकसद क्या था? सिर्फ बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल। रिजवान घर पर नहीं होता था, मगर हर महीने पाबंदी से घर का खर्चा जरूर भेजता था। ऑनलाइन या किसी भी जरिए से उसके घर आखिर पैसे पहुंच ही जाते थे। हर कॉल पर अपने बच्चों की आवाज सुनना चाहता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। रिजवान की वाइफ सिदरा का फोन अक्सर मसरूफ रहने लगा, क्योंकि सिदरा का ज्यादा वक्त अब मोबाइल पर गुजरने लगा था। इस बात पर जब रिजवान अपनी वाइफ से सवाल करता कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, ना तुम मेरी बच्चों से बात करवाती हो, और जब भी मैं कॉल करता हूँ तो अक्सर तुम्हारा नंबर भी दूसरी कॉल पर मसरूफ जाता है, इस सब की वजह क्या है? 4-5 माह हो गए हैं। मेरी सिर्फ ये बहस होती थी, नंबर किधर बिजी जा रहा है, नंबर बहुत ज्यादा बिजी जा रहा है। मैंने बच्चों से टेलीफोन करते थे, टेलीफोन बिजी होता है। सिदरा के पास एक ही जवाब होता था, कभी भाई का फोन है, कभी बहन की कॉल आ रही है, कभी अम्मी से बात कर रही हूँ, कभी अपने घर वालों से बात कर रही हूँ। अब क्या तुम्हें इस सब से भी मसला है? लेकिन हकीकत में ये फोन ना भाई के थे ना बहन के, तो फिर ये फोन थे किसके? दरअसल ये फोन अननोन लोगों के थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 मर्दों से सिदरा पिछले 6 महीनों से मुसलसल राब्ते में थी। लेकिन इन 5 मर्दों में एक शख्स ऐसा भी था जिसने सिदरा की जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल डाली। इस कहानी के मास्टरमाइंड के बारे में जानने से पहले ये सुन लें कि ये 5 से 6 मर्द सिदरा के राब्ते में आए किस तरह। दरअसल ये दोस्ती थी टिकटॉक की। सिदरा टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी और वहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ये सिदरा शबीर ने जिस तरह बताया कि वो 2 साल पहले से इसके साथ टिकटॉक के ऊपर राब्ता में थी। सिदरा टिकटॉक पर कई लोगों से राब्ते में थी। इन्हीं में से एक शख्स था बाबर, जो सिदरा की वीडियोस को लाइक करता, फॉलो करता और कमेंट भी किया करता था। अगर आप भी क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो थिंक क्राइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा चलते हैं सिदरा और बाबर की क्राइम स्टोरी पर। सिदरा की बाबर से पहले नॉर्मल बातें चलती रहीं, फिर ये ताल्लुक बढ़ता गया, दिन रात आपस में बातें होती रहीं। दूसरी जानिब सिदरा का शौहर रिजवान इकबाल अपने बच्चों और अपनी बीवी से बात करने के लिए भी तरसने लगा। लेकिन बाबर और सिदरा का रिश्ता अब हदें पार करने वाला था। सिदरा और बाबर की स्टोरी अब टिकटॉक तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि ये लव स्टोरी अब वीडियो कॉल्स तक जा पहुंची थी। सिदरा ने बाबर से कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बाबर ने फौरन कहा, बिल्कुल, मैं भी राजी हूँ। और फिर यहाँ सिदरा ने वो फैसला किया जिसने सिदरा का सब कुछ उजाड़ दिया। बाबर ने सिदरा को कहा, तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों शादी करेंगे और एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। सिदरा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सास ने और दीगर घर वालों ने जब पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, सिदरा के पास जवाब पहले से ही तैयार था, मैं अपने शौहर के पास कश्मीर जा रही हूँ। मगर ये झूठ था, ये एक मंसूबा था, हकीकत तो कुछ और ही थी। सिदरा ने अपना सामान समेटा, बोरिया बिस्तरा बांधा, ट्रेन की टिकट करवाई और अपने बच्चों को साथ लिया और रवाना हो गई। सिदरा अब ट्रेन में मौजूद है, मगर वो जहनी कश्मकश में मुब्तला है। कभी ख्याल आता है कि ये मैंने कौन सा कदम उठा लिया, क्या बाबर मुझे धोखा तो नहीं देगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या वो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगा। इस कश्मकश में ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती। ये रेलवे स्टेशन था कश्मोर रेलवे स्टेशन। सिदरा जब ट्रेन से अपना पहला कदम बाहर रखती है तो बाबर वहां पहले से ही मौजूद होता है। सिदरा आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज इसकी मोहब्बत इसे मिलने वाली थी। जिस शख्स से वो सुबह शाम कॉल पर बातें करती थी,
आज वो पहली बार इसकी आंखों के सामने था। क्या सिदरा को उसकी मोहब्बत मिली? क्या बाबर ने सिदरा के बच्चों को भी कबूल किया? ये सब बताऊंगा आपको, मगर यहाँ इस कहानी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले बिल्कुल इसी तरह का सोशल मीडिया पर वायरल एक केस नाजेबा वीडियो लीक का भी था। इसकी कहानी क्या है वो हकीकत भी सुन लें। मैं तेनू आखन नहीं आ मेरी निकाह कर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई इस केस को यहाँ क्यों डिस्कस किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? वो इसलिए क्योंकि सिदरा और बाबर की कहानी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस नाजेबा वीडियो में मौजूद एक शख्स जिसका नाम उमैर उर्फ उमैरी है और जो खातून है इसका ताल्लुक मुल्तान से है, मगर इसका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बताया जा रहा है कि इस खातून के भी 4 बच्चे हैं। खातून के शौहर का नाम इफ्तिखार है। अब सवाल ये है कि ये वीडियो बनाई क्यों गई और इसके पीछे मकसद क्या था। वीडियो में जो फहाश बातें हो रही हैं उन्हें तो देखकर लगता है कि ये वीडियो जानबूझकर एक प्रोपोगंडा थी, क्योंकि इसमें बार बार एक ही जुमला दोहराया जा रहा था। खातून कहती हैं कि उमैरी तुम मुझसे निकाह कर लो। आगे से उमैरी जवाब देता है कि अगर इतना सरमाया होता तो मैं 10 साल पहले ही कर लेता। खातून कहती हैं उमैरी मेरा शौहर नामर्द है, मेरी ख्वाहिशात पूरी करना इसके बस की बात नहीं। जबकि हकीकत यह है कि दोनों ने जिना बिर रजा और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक क्राइम कमिट किया है और इस क्राइम की वीडियो भी जानबूझकर पब्लिश की है, जो कि माशरे में फहाशी फैलाने के जुमरे में आती है। मगर हमारे लोग इनकी बातें सुनकर इन्हें सिंपैथी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं बेचारों के माँ बाप या खानदान फैमिली वाले किसी अच्छे मर्द या ऐसे मर्द से जिसमें मर्दाना कमजोरी जैसी बीमारियां ना होती इस लड़के से इसकी शादी कर देते तो ये सब होता ही नहीं। वैसे एक बात बताऊं आपको, मर्दाना कमजोरी जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। तो भैया इस पर तो हम पूरी डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर भी ये खातून अपने शौहर की मर्दाना कमजोरी का जिक्र करके लोगों से सिंपैथी गेन कर रही हैं और अपने आप को विक्टिम साबित कर रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। और इसके बाद क्या हुआ? क्या ये दोनों गिरफ्तार हुए? FIR में कौन सी दफात लगाई गई? अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, हम इस पर भी एक क्राइम स्टोरी जल्द बना देंगे। बाबर सिदरा को कश्मीर रेलवे स्टेशन रिसीव करने पहुंच चुका था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर कहानी में एक नया ट्विस्ट आना बाकी था। हुआ कुछ यूं, बाबर ने देखा कि सिदरा मेरे कहने पर अपना गांव छोड़कर आ तो गई है, शौहर को भी छोड़ आई है, माँ बाप को भी पीछे छोड़ दिया है, मगर साथ अपने बच्चे क्यों लाई है? फिर बाबर ने एक बात साफ साफ कह दी, तुम मेरे साथ रह सकती हो लेकिन मैं बच्चे नहीं रखूंगा, वरना अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो और वापस चली जाओ। अब सिदरा के पास 2 रास्ते थे, या वो बाबर को कबूल कर ले या फिर अपने बच्चों को गले लगा ले। मगर सिदरा ने वो फैसला किया जिसको सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। पहले तो सिदरा ने बाबर को बहुत समझाया कि मुझे और मेरे बच्चों को कबूल कर ले, मगर वो बार बार यही कहता रहा, बच्चों को नहीं रख सकता, तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे बच्चों से नहीं, तुम्हारे बच्चों को नहीं अपनाऊंगा, अगर तुम यही चाहती हो तो अपने बच्चों को लो और दफा हो जाओ। वो माँ जो अपने बच्चों को जान से भी ज्यादा चाहती है, 9 महीने तकलीफ बर्दाश्त करती है, उन्हें अपने पेट में पालती है, लेकिन सिदरा इन बच्चों की वैसी माँ नहीं बन सकी। और फिर इस भयानक मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए भंबर के जंगलाती इलाके कसातर में एक खामोश जगह मुंतखब की गई, मगर बच्चों को यहाँ ले जाना आसान नहीं था। माँ ने पहले बच्चों को जहरीली दवाइयाँ दी। 2 बच्चे मौके पर ही तड़पते तड़पते जान की बाजी हार गए, लेकिन 7 साल की फजर फातिमा को जहर का असर नहीं हुआ। फजर फातिमा जैसे ही होश में आई तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। फजर फातिमा सारा मंजर देखकर घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी, मामा मुझे जाने दो, मुझे बाबा के पास जाना है। ये अल्फाज माँ के सामने कहे गए, लेकिन माँ नहीं पिघली, माँ नहीं रुकी। माँ ने नजरें चुरा ली और बेटी फजर फातिमा और दोनों बच्चों पर पेट्रोल छिड़कने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई सुराख बाकी रहे। और फिर आग ने तीनों बच्चों को अपनी लपेट में ले ली। फिर तफ्तीश के दरमियान उसने बोला कि मैंने बच्चों को मार दिया। ये जी इन्होंने मुल्ज़मान ने, बाबर ने और सिदरा शबीर ने, इन्होंने बच्चों को पहले तो स्लीपिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिलाई। बच्चे जो हैं वो नीम बेहोशी की हालत में थे, तो उसके बाद इनको पेट्रोल जो है उससे जलाया गया डेड बॉडीज़ को। आप क्या समझ रहे हैं ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? नहीं भाई, अगला कदम था लाशों को ठिकाने लगाने का। मासूम बच्चों की लाशों के साथ जो जुल्म हुआ वो नाकाबिले बयान था। लाशों को कब्र नहीं दी गई, एक बड़ा सा खड्डा खोदकर उन्हें रेत में दबा दिया गया। फिर रेत में इनको दफन कर दिया गया। उधर नाला का चनातर नाला जो है ना, वहाँ के उसमें दफन कर दिया गया। दूसरी तरफ बाप रिजवान इकबाल को अपने बच्चों और बीवी की तलाश थी।
وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے 3 بچے تو اب زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ وہ بچوں کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ بچوں کے قتل سے چند دن پہلے یعنی 19 دسمبر 2025 کو رضوان کی اپنی بیوی سدرا سے بات ہوئی تھی۔ یہ وقت تھا دوپہر 2 بجے کا، اور پھر شام 6:30 بجے رضوان کو معلوم ہوا کہ سدرا غائب ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر سے جا چکی ہے، اور پھر رات 12 بجے سدرا کا فون بھی بند ہو گیا۔ اگلا دن آیا، رضوان اپنے بچوں کے انتظار میں تھا۔ پورا دن گزر گیا لیکن بچے نہیں آئے۔ آخر کار 19 دسمبر 2025 کو رضوان اقبال تھانے پہنچ گیا۔ پولیس نے تھانہ صدر سرائے عالمگیر میں والد رضوان اقبال کی مدعیت میں بچوں اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر دی، اور پھر سدرا کا فون ٹریس کرنے لگ گئی۔ جس دن سدرا کا فون ٹریس ہوا تو اسے کشمیر سے گرفتار کر لیا گیا۔ انویسٹیگیشن میں پہلے سدرا کہتی رہی بچے زندہ ہیں، کسی کو دے دیے ہیں۔ پولیس اور گھر والے بچوں کی تلاش میں لگ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ سدرا کو ٹک ٹاک پر ملنے والے عاشق بابر کو بھی تلاش کرنے کے لیے ایک سرچ ٹیم بنا دی گئی۔ اور پھر آخر کار ایک دن کچھ یوں ہوا، پولیس نے بابر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بابر کو گرفتار کر کر سدرا کے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ سدرا یہ دیکھ کر چونک گئی، اسے اب یہ یقین ہو گیا کہ اب سارا کھیل سامنے آ جائے گا۔ پولیس نے آمنے سامنے بٹھا کر انویسٹیگیشن شروع کر دی تو دونوں نے اپنے اپنے جرم قبول کر لیے۔ تفتیش اور اعتراف جرم کے بعد بھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے سنیے ہوتا کیا ہے۔ پولیس نے جب دونوں کو گرفتار کر لیا تو کیا دونوں ملزمان پر کوئی ندامت یا کوئی شرمندگی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ سدرا بار بار پولیس سے ایک ہی بات کہتی رہی، میرے عاشق کو چھوڑ دو، اس کے بدلے سزا مجھے دے دو، ہم دونوں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس محبت ہی تو کی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب سمجھ گئے کہ قتل صرف 3 جانوں کا نہیں بلکہ یہ اپنے ضمیر کا بھی کر چکے تھے۔ خیر، پولیس نے بھمبر آزاد کشمیر کے علاقے سے سدرا اور بابر کی نشاندہی پر تینوں بچوں کی جلی ہوئی لاشیں برآمد کر لی۔ تو ہم جب ادھر پہنچے تو جو دیکھا کہ بچوں کی ناب ڈیڈ باڈیاں، جو میری چھوٹی بیٹی ہے حرم فاطمہ، اس کی ڈیڈ باڈی ایسے زمین پہ پڑی ہوئی ہے، بازو ہے ہی کوئی نہیں، ٹانگ ہے کوئی نہیں۔ لاشیں واپس سرائے عالمگیر لائی گئیں۔ نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کی گئی۔ 7 سالہ فجر فاطمہ، 4 سالہ حرم فاطمہ، 2 سالہ محمد ذکریہ، 3 جنازے ایک ہی وقت میں ادا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت 3 معصوم بچوں کے قتل کرنے والے درندہ صف ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ملزمان سدرا اور بابر کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے تینوں بچوں کو 21 دسمبر 2025 کو قتل کیا اور لاشوں کو جلا کر دفن کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سدرا کے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو انصاف ملے گا جو مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے ہیں؟ اور کیا ان 3 بچوں کے باپ رضوان اقبال کو بھی انصاف ملے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ملتے ہیں اگلی کرائم ایپیسوڈ میں۔